लॉबी में क्यों चली जाते हैं सबको भाई? ओके। बोलिए जरा उसमें। चलिए, असमा फयाज। असमा फयाज। रजना बटूल। यस सर। क्या क्या एम्ब्रियो में पढ़े थे हम लोग? आप लोग मीटिंग वाले में ऑर्गेनाइजर में चले जाते हैं आप लोग कैसे? 11 चॉइस में क्या? चलिए कोई बात नहीं है। बोलिए फराजना बटूल। सर जाइगोट अनइक्वल डिवाइड होता है दो सेल्स में। एक सेल बड़ा होता है जिसे हम सस्पेंसर सेल बोलते हैं, और दूसरा छोटा है जिसे हम एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। और हाँ, आगे और क्या होता है इसमें? हेलो, आगे बोलिए। फराजना बटूल आगे बोलिए। हेलो 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 नेक्स्ट क्या है इसके? हेलो। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। नहीं दे रहा है, बोलिए आप। अच्छा सर, हाँ। इसके बाद वो जो एम्ब्रियो सेल है वो 3 माइटोसिस के करके एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है सर। हाँ 8 सेल हाँ हाँ, 8 सेल आवाज। का एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। इसके बाद वो फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन करके हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाता है। हम्म। फिर उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट बन के एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है जिसमें कॉटलिडन्स होते हैं सर। पार्ट्स ऑफ सीड्स में क्या है इरफान? पार्ट्स ऑफ सीड में क्या है इरफान? यस सर। हाँ हाँ, पार्ट्स ऑफ सीड। सीड्स में कितने पार्ट्स कल बताए थे आप लोगों को इरफान? 3 पार्ट 3 पार्ट्स। कौन कौन? सीड कोट, हम्म। एम्ब्रियो, गुड। एंडोस्पर्म। हाँ, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। सीड कोट में कौन कौन पार्ट्स था? सीड कोट में 2 पार्ट थे सर। कौन कौन? टेस्टा आउटर पार्ट, हाँ, टेस्टा था आउटर पार्ट, और उसके बाद इनर पार्ट टेगमेन। टेगमेन। टेगमेन था इनर पार्ट, गुड। और एम्ब्रियो में भी 2 पार्ट थे सर। कौन कौन? कोटिलिडन एंड एंड टाइजिलम। टाइगेलम, गुड। कोटिलेडन एंड टाइगेलम था पार्ट्स। उसके बाद क्या थे जी? उसके बाद एंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म थे। इंडोस्पर्म कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। इंडोस्पर्म कितने प्रकार के थे? सीड में कितने प्रकार के होते हैं? सीड में सीड इंडोस्पर्म के आधार पर सीड को बांटा गया ना जी, कितने प्रकार में? फर्स्ट एंडोस्पर्मिक सीड। गुड। फर्स्ट इंडोस्पर्मिक सीड्स। और दूसरा नाम क्या है इंडोस्पर्मिक सीड का? दूसरा नाम, अदर नेम ऑफ द इंडोस्पर्मिक सीड? एल्ब्यूमिनस सीड। गुड, एल्बुमिनस सीड। और दूसरा नाम क्या था? और मोनोकोट। दूसरा नाम था नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स ना। दूसरा नाम था नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लियर?
इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें अब ज्यादा टॉपिक नहीं है, कल क्वेश्चंस भी बनाने के लिए दिए थे। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ के नहीं बना रहे हैं, गलत बना दे रहे हैं क्वेश्चंस कल, इसीलिए हमने माइक्रो टीम पर क्वेश्चंस भी डाले थे। कुछ बच्चे का मैंने चेक किया और फिर देखेंगे कोई कोई बनाए हैं, उसके बाद हम देखेंगे। उसमें आपका नंबर्स भी दिया हुआ है, 1 मार्क्स करके दे दिए थे टेस्ट के लिए, नहीं कि किस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए फिर भी हम क्वेश्चंस बना बना के देते रहेंगे पर डे, या कुछ ना कुछ डालते रहेंगे उसमें, आप लोग उसका सॉल्व करते रहिएगा पढ़ पढ़ के, ठीक ना। ओके, पीछे वाले डालते रहेंगे, पीछे वाले क्लास का उसको रिवाइज करके आपको डालते रहना है उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सीड्स में उसका फिगर पढ़ेंगे। फिगर में देखेंगे कि सीड्स के स्टॉक को क्या बोलते हैं, एनीबॉडी टेल मी। स्टॉक ऑफ सीड इज नोन एज ट्यूनिकल। स्टॉक ऑफ सीड इज नोन एज ट्यूनिकल। ट्यूनिकल इसको गुड। कोटिलीडन्स उसके अंदर होंगे, जब कोटिलीडन्स उसके अंदर होंगे, देखिए जब हम लोग इसको, जब हम लोग ग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट, ग्राम हर जगह मिल जाते हैं। ग्राम को जब हम लोग सोइल करते हैं, पानी में रख देते हैं, और आफ्टर 12 ईयर्स, जो आफ्टर 12 ईयर्स कर रहे हैं, आफ्टर 12 आवर्स जो हैं, 12 आवर्स के बाद हम लोग उसको जो है सोइल कर जाते हैं, तो उसको निकालते हैं और खाते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं उसका, या सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल्स जो भी लेते हैं हम लोग बनाते हैं, तो उसमें जब उसका हम लोग अपने अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा मुड़ा रहता है पॉइंट उसका, ऐसे पॉइंट उसका जो है मुड़ा रहता है, नहीं, और इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर, तो पोर दिखाई देगा, एक पोर दिखाई देंगे, दैट इज द माइक्रोपाइल पोर्स। ओके, माइक्रोपाइल पोर से एयर एंड वाटर इंटर करता है। जब उसके कवरिंग को हटाते हैं तो 2 कोटिलीडन्स हमको दिखाई देते हैं। कोटिलीडन्स के बीच में आपको जो है टाइगेलम दिखाई देंगे, यही है टाइगेलम, जो बीच में दिखाई दे रहा है वो क्या है, टाइगेलम है। यही जो है टाइगेलम आपको बीच में दिखाई देंगे, बहुत ही थीन, बहुत ही थीन। समझिए कि पेन का जो नीब है, पेन का नीब, वैसे बहुत ही थीन आपको टाइगेलम दिखाई देंगे। क्लियर, दोनों एम्ब्रियो के पार्ट्स हो गए। नहीं, कवरिंग सीड कोट आपने हटा दिया। तो टाइगेलम में क्या होता है, कोटिलीडन के अगर ऊपर डेवलप करता है, कोटिलीडन के नीचे डेवलप करता है, द पार्ट ऑफ टाइगेलम विच इज प्रेजेंट, पार्ट ऑफ टाइगेलम विच इज प्रेजेंट beneath the cotyledon या below the cotyledons called as the hypocotyle, इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्लियर, हाइपोकोटाइल बोलेंगे। और पार्ट ऑफ टाइगेलम विच इज प्रेजेंट above the cotyledon called as the epicotyle। क्लियर, epicotyle, epicotyle, what is the difference between the epicotyle and the hypocotyle? epicotyle and the hypocotyles जो होते हैं, दोनों में डिफरेंस मालूम चल गए, आप अंडरस्टैंड किए इस बात को कि क्या डिफरेंस हो गए। द पार्ट ऑफ टाइगेलम, टाइगेलम का पार्ट जो कोटिलीडन के नीचे है, द पार्ट ऑफ टाइगेलम which is present beneath the cotyledon called as the hypocotyle। hypocotyle develop into the radicals। hypocotyle किस में डेवलप करता है, रेडिकल में डेवलप करते हैं। और रेडिकल से क्या बनेंगे, रेडिकल्स बनते हैं रूट। क्या बनेंगे, रूट बनेंगे। क्लियर, और इसी प्रकार से इपिकोटाइल से बनते हैं प्लूमुल। इपिकोटाइल डेवलप कर जाता है प्लूमुल्स में, और प्लूमुल्स बनाते हैं, सूट सिस्टम बनाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है प्लूमुल सूट बनाएंगे, और ये जो है ये रूट बनाते हैं, ये सूट बनाते हैं और ये रूट बनाते हैं। लीफ, जब यहाँ पर लीफ हो गया तो इस प्रकार से सीड का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, आप भी जब भी कोई प्लांट लगाते हैं
यहाँ पर पैडी प्लांट्स या आप जो है वीट प्लांट लगाते हैं या गुआर्ड लगाते हैं, टोमेटो लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं यहाँ पर आपके यहाँ जो भी फसल्स होते हैं उसमें आपको जो है ऑब्जर्व करना है कि किस प्रकार से वह सीड डेवलप कर रहा है। क्लियर? आप लोग किसी ने ऑब्जर्व किया है इस चीज को, सीड का डेवलपमेंट? यस सर। गुड। आप जो है ग्राम में भी सबसे इजी है, ग्राम में भी जो है आपका सीड जर्मिनेशन आराम से देख सकते हैं। उसको हमने कहा कि 12 आवर्स जो है वाटर में रखेंगे और अभी उसके बाद जब वो स्वेल कर जाएंगे तो उसको हम कपड़ा में बांध देंगे और निकाल कर उसको, भींगा हुआ कपड़ा रहेगा अपना तो भींग ही जाएगा उसको जब हम लोग डालेंगे तो। उसके बाद कुछ देर के बाद 12 आवर्स के बाद फिर अगले नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे तो उसमें जो है जर्मिनेशन हो चुका है। क्लियर? जब जर्मिनेशन हुआ है तो उसको खोल कर देखेंगे, उसके कवर को हटाएंगे, कवरिंग हटाने के बाद देखेंगे कि भाई फर्स्टली इपिकोटाइल निकला है कि हाइपोकोटाइल निकला है। इस प्रकार से हम लोग को जर्मिनेशंस में देखेंगे कि फर्स्ट कौन डेवलपमेंट कर रहा है, इपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल। तो जो इपिकोटाइल है, अगर इपिकोटाइल निकल रहा है पहले नहीं तो इसका मतलब जब इपिकोटाइल निकलेगा तो कोटिलेडन्स एंड हाइपोकोटाइल नीचे प्रेजेंट रहेंगे। अगर हाइपोकोटाइल निकलेंगे तो ये मिट्टी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। कौन? कोटिलेडन्स, जो सीड्स कवरिंग कोटिलेडन्स होते हैं, क्योंकि जब ये सबसे पहले निकलेंगे फर्स्टली नहीं तो ये जो है ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो इस प्रकार के जर्मिनेशंस होते हैं। जर्मिनेशंस दो प्रकार के हो जाएंगे, हाइपोजियल्स एंड इपिजियल जर्मिनेशंस होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ने थे, इपिजियल एंड द हाइपोजियल। इपिजियल हमने नोट्स में भी टाइप डाउन कर दिया है। इपिजियल जर्मिनेशंस मींस जो इपिकोटाइल फर्स्टली ग्रो करता है, देन कोटिलेडन्स प्रेजेंट बीनीथ द सॉइल। क्लियर? एंड हाइपोकोटाइल ग्रो करता है तो उसमें जो है कोटिलेडन्स जो है क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, सॉइल्स के सरफेस पे चले जाते हैं और इस प्रकार से जो है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशंस। क्लियर? तो ये सीड्स के जर्मिनेशंस यहीं से देखे जाते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि जो सीड्स में पार्ट्स होते हैं तो सबसे नीचे क्या होते हैं, कोटिलेडन्स, अंदर होते हैं कोटिलेडन्स। उसमें कोटिलेडन्स में जब हम लोग खोलेंगे, कोटिलेडन्स को जब दो पार्ट करेंगे, कोटिलेडन्स को 2 पार्ट्स करेंगे तो उसमें देखेंगे टाइगेलम। क्लियर? ये टाइगेलम आपको दिखाई देगा। ओके, टाइगेलम्स दिखाई देंगे। उसके बाद इसके कवरिंग हो गए, हम लोग सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं उसका तो तब देखते हैं। उसके बाद देखेंगे उसके स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं हम लोग, और ये जो है उसका प्लेसेंटा हो जाएगा जिससे पैरेन्काइमेटस टिश्यू से जुड़ा रहता है। पी का मटर का मैंने कहा कि इजीली हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मटर आजकल मिल रहे हैं तो आराम से हम लोग देख सकते हैं। आउटर कवरिंग इज द टेस्टा और इनर कवरिंग इज द टेगमेन। क्लियर? टू कवरिंग्स हैं, दोनों कवरिंग को हम इजी पूर्वक देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि टाइगेलम पार्ट होते हैं, टाइगेलम जो पार्ट होते हैं यहाँ पर, और ये कोटिलेडन, दोनों जो हैं इम्ब्रियो के पार्ट हैं। कोटिलेडन ये दोनों इम्ब्रियो के पार्ट हो गए और ये हो गया इसके फ्यूनिकल। ओव्यूल्स का भी वही है, ओव्यूल्स का भी फ्यूनिकल्स वही हैं और इसका भी फ्यूनिकल्स यही होते हैं। तो जर्मिनेशंस ऑफ सीड ये हो गए सेक्शन ऑफ सीड। इस प्रकार से हम लोग सीड को देखेंगे। क्लियर? आप लोग भी देख लें सीड को इस प्रकार से, इसका जो है। और देखिए मैंने कहा कि मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होते हैं, जो स्क्रोटुलम होते हैं, एलुरोन प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कोलेप्टाइल कोलियोराइजा क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चंस कल हम लोगों ने बताया था। फिर भी हम लोग जो है इस प्रकार से देखें। क्लियर? हम लोग मक्का का देख रहे हैं, यहाँ मक्का का थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसका जो है, या आउटर लेयर हो गया बेचारे का,
दिखाई दिया आउटर लेयर। अब देखिए इसका जो कोटिलेडन्स है, ये कोटिलेडन्स हो गए, ये इंडोस्पर्म हो गए। तो कोटिलेडन्स जो है इसके, किसके कोटिलेडन्स को हम लोग बोलते हैं एस्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं इसके? एस्क्यूटेलम्स बोलते हैं कोटिलेडन्स को। एस्क्यूटेलम। और जो ये लेयर्स बनते हैं चारों तरफ, एल्यूरोन प्रोटीन बनते हैं, एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन लेयर किसके होते हैं? एस्क्यूटेलम इज कवर्ड बाय द प्रोटीन लेयर्स, दैट इज द एल्यूरोन लेयर्स, उसी को एल्यूरोन लेयर्स कहते हैं। यहीं पर देखेंगे दैट इज द इंडोस्पर्म। ये इसका जो है बेचारे का इंडोस्पर्म है, मेज है, मोनोकॉट प्लांट है, इंडोस्पर्म दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। और इसी में आप देखेंगे कि कवरिंग किया हुआ है रेडिकल्स एंड प्लूमुल्स एंड द रेडिकल्स, कवरिंग है यहाँ। तो इसी को अगर रेडिकल्स कवरिंग है, अगर प्लूमुल्स कवरिंग है, तो उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, देखिए इसमें पी याद करने का तरीका कि भाई कौन किससे कवर्ड है, पी से प्लूमुल, पी से क्या हो गया प्लूमुल, तो प्लूमुल इज कवर्ड बाय द सिथ, प्लूमुल इज कवर्ड बाय द सिथ, SHEATH, मतलब आवरण से घिरा रहता है। प्लूमुल्स कवरिंग रहते हैं सिथ से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोलियोप्टाइल्स। एंड प्लूमुल कवरिंग रहते हैं इस, सॉरी रेडिकल्स कवरिंग रहते हैं सिथ से, तो क्या बोलेंगे कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, क्लियर। कोलियोराइजा बोलेंगे, आर है यहाँ पर पी है, आराम से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। पी से प्लूमुल्स, कोलियोराइजा, आर से रेडिकल्स, तो रेडिकल्स कवर रहते हैं सिथ से, कॉल्ड एज द कोलियोराइजा। तो फिगर हो जाएंगे सेक्शन ऑफ किसका? मेज। मेज का हमने देखा, तो मेज के सेक्शंस में हम लोग इस प्रकार से स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर। इसका कौन चीज बताए इसमें, बोलो। सेक्शन ऑफ मैथ्स का सर। फिगर को स्क्रीनशॉट ले लें सब कोई, और हम पर भी भेज दें जरा स्क्रीनशॉट से, ठीक है। चलिए बोलिए। रिपीट कर दीजिए। समझाए जी, पहले एक आदमी बोले टेल, एनीबॉडी? हाँ फातिमा बोलोगी, बोलो फातिमा, पहले बोलो फातिमा, जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में बोलो। कौन सुनाएगा भाई? आज रिंगजिन नहीं है क्या? नहीं दिख रही है? बहुत बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, सबका अटेंडेंस बनता है, उसी के अनुसार से आपको टैब मिलेंगे, अटेंडेंस के अनुसार ही सब रिकॉर्ड होता है। हम रिकॉर्ड में लगा देते हैं, आप लैपटॉप पे खोल सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को अपने किससे, क्या नाम बोलते हैं उसको, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं लैपटॉप से अपने जो जो मिला है आपको, क्या नाम बोलते हैं उसको, आईडी और पासवर्ड मिला है, आईडी डालिएगा और न्यू पासवर्ड डालिएगा, आपके लैपटॉप पे खुल जाएंगे। जब खुलेंगे तो जो क्लास का रिकॉर्डिंग है आप उसमें आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सबका अटेंडेंस रहता है। आपके लिए बहुत ही जो है ये है, ये कि आप जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए जो है उसका कॉज देना होगा लिखकर। पहले भी टीचर आपसे कंसल्ट करेंगे कि क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, अगर जुड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं जुड़ रहे हैं तो कंसर्न आपका जो है मिलेगा। सबका नाम के साथ बजाते हर दिन रिकॉर्डिंग होता है। मैं आपका जो अभी खोलूंगा इसके बाद लैपटॉप पे, तो आपका पूरा उसमें जो है नाम के साथ कौन कौन बच्चे कितने सेकेंड जुड़े वहां भी लिखा रहता है, कितने टाइम तक वो हमारे पास रहे क्लास में, ये भी उस पर जो है दिखाता है, शो करता है। ऐसा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम से जो पढ़ाई हो रही है, इसमें सारे लोग बंद जा रहे हैं, इसमें ये आप लोग जो है कंबाइन हो जा रहे हैं, कोई भाग नहीं सकता है, कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता है अपने आप को, ठीक है ना। इसीलिए इस बात को आप लोग एकदम केयर में लें। और कोई भी बच्चा का जो है अगर दिक्कत है, 9th 10th जो भी बच्चे हैं, 11th 12th, वसीम सर से कांटेक्ट करें, और जो क्लास टीचर आपको आईडी पासवर्ड दी उसे भी
कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। हमको बच्चे जो है 9th के कोई बच्चे भेजे थे तो नाम नहीं मालूम था, मैं भेज दूंगा उसको आईडी पासवर्ड नहीं, तो इस प्रकार से जो है उसको व्हाट्सएप पे मैं नाम लिखें, रोल नंबर लिखें, नाम लिखें, सेक्शन लिखें, जिससे मैं मालूम चल जाए कि भाई उस बच्चे को अगर नहीं मिला है तो मैं फिर से भेज दूं। क्लियर। और सारे बच्चे को आपको इसमें एनहांस करें कि भाई आप जुड़े और जितना जल्दी अपना पासवर्ड आईडी से करें। बहुत बच्चे 9th और 10th के बच्चे काफ़ी नहीं जुड़ रहे हैं। चलिए आप तो बड़े हैं, जुड़ जा रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं 9th 10th। लगता है कि उसका मोबाइल या टैब का प्रॉब्लम, मोबाइल का प्रॉब्लम्स है, मोबाइल नहीं उसके पास, या नेट का प्रॉब्लम्स हैं। नहीं तो वह प्रॉब्लम्स अपना बताएं लिखकर, व्हाट्सएप में लिखकर जो है किसी टीचर को बताएं, और उस पर जो है उसका जो है काउंसलिंग होता है, लिखा जाता है, ठीक ना। ओके चलिए नेक्स्ट। कोई बोलेगा जी? इरफान, इरफान तो बोला ही था। तनवीर, तनवीर नहीं बोला था। तनवीर सुन रहे हो मेरी बात को? है कि नहीं? तनवीर चला गया? तनवीर है भाई कि चला गया है? पता है तनवीर जमाल? यस सर। तनवीर जमाल, साजिया बटूल, साजिया बटूल बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। कौन कौन सीट्स में क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में डील करें। सेक्शन ऑफ सीट हीट बोले तभी हाइपोकोटाइल, कोलियोप्टाइला, कोलियोडाइजा के बारे में बोले, एस्क्यूटेलम के बारे में बोले, लिरून लेयर के बारे में बोले। चलिए जल्दी बोले सब। सर इस सेक्शन ऑफ मैथ समझ में नहीं आया ना सर। कहाँ थे आप लोग? ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किसको समझ में आया है? फराजना समझ में आ गया? फराजना वो यस सर। रिपीट कर दीजिए ना सर। तो रिपीट तो करेंगे ही, पहले कुछ तो बोले तो पहले फराजना बोले। सेक्शन ऑफ सीट के बारे में पहले बोलिए। ये तो पार्ट्स ऑफ सीट्स में कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स ऑफ सीट्स में किसी को दिक्कत है? नो सर। टेस्टा, टेगमेंट, टाइगेलम, सर। कोटिलेडन्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए उसके बाद जर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे थे कि भाई टाइगेलम जब है डेवलप करेगा, टाइगेलम से न्यू प्लांट बनेंगे, कोटिलेडन्स एंड एंडोस्पर्म उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है दोनों। तो अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो कोटिलेडन तो है बेचारा, तो कोटिलेडन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस किसको? टाइगेलम्स को, और वह डेवलप करके न्यू प्लांट बनाते हैं। तो टाइगेलम में सबसे पहले कौन पार्ट बनता है? इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। क्या पार्ट बनता है जी? इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल बनेगा। अगर कोटिलेडन के नीचे होगा हाइपोकोटाइल। तो क्या बोलेंगे उसको? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। अगर कोटिलेडन के ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे? तो इपिकोटाइल। इपिकोटाइल बोलेंगे। टाइगेलम का जो पार्ट है उसको जो है इपिकोटाइल बोलेंगे। तो वही मैंने बोला कि द पार्ट ऑफ टाइगेलम विच इज प्रेजेंट एबव द कोटिलेडन्स कॉल्ड एज द इपिकोटाइल। क्लियर? ऐसे आप लोग को बोलने हैं। बहुत तो मैं साइंस में इजी लैंग्वेज बोलता हूँ, तो इस प्रकार से आपको बोलने थे। उसके बाद में क्या होता है? इपिकोटाइल डेवलप इनटू द प्लूमुल्स एंड हाइपोकोटाइल डेवलप इनटू द रेडिकल्स। क्लियर? रेडिकल से रूट बनेंगे एंड प्लूमुल से सूट बनेंगे। सूट का मतलब होता है स्टेम एंड द लीफ दोनों बनते हैं, उसके ब्रांच बनते हैं। तो ये थे इसमें इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में। अब इसमें भी फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे इपिजियल एंड द हाइपोजियल जर्मिनेशंस। हाइपोजियल्स करने का मतलब है कि हाइपोकोटाइल ग्रो फर्स्टली, देन पुश द कोटिलेडन्स एंड द इपिकोटाइल्स। इपिकोटाइल एंड कोटिलेडन को क्या करेगा? पुश करेगा एबव की ओर, फर्स्टली ग्रो करेगा बेचारा। तो कौन? हाइपोकोटाइल्स। तो ये कहाँ चले आते हैं कोटिलेडन्स? सॉइल के सरफेस पे चले आते हैं। कौन? सीड्स। सीड्स जो हैं चले आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखे होइएगा। चलिए दूसरा हमने आपको बताया, दूसरा जो हमने बताया, बात कर रहे थे इस पर कि रेडिकल से रूट बन रहा है। यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन ऑफ मेज। या आओ मेज में सेक्शन देखें। कोटिलेडन्स इन मोनोकॉट प्लांट्स या कोटिलेडन इन मेज कॉल्ड एज द एस्क्यूटेलम।
मेज के कोटिलेडन्स को क्या कहते हैं? एस्क्यूटेलम कहते हैं। एस्क्यूटेलम is covered by the protein layers called as the aileron layer. Clear? aileron layer बोलते हैं जब एस्क्यूटेलम is covered by the protein called as the aileron layers. Clear? उसके बाद मैंने बोला कोलियोप्टाइल एंड द कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा क्या है कि प्लूमल इज कवर्ड बाय द सिथ कॉल्ड एज द कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल, आर यहाँ पर दिया हुआ है, रेडिकल इज कवर्ड बाय द सिथ कॉल्ड एज द कोलियोराइजा। क्लियर? हुआ क्लियर ये सबका? यस सर। सर Yes, sir. यास्मीन बोलिए। कोलियोप्टाइल एंड द कोलियोराइजा। Plumil कवर्ड होता है, कोलेटरल कहते हैं और रेडिकल को क्या बोली? जो रेडिकल से का अच्छा, आवाज आपकी नहीं आ रही है तो चलिए दूसरा कोई बोले। फातिमा। हाँ बोलिए फातिमा। कोलियोप्टाइल जो होता है प्लूम्यूल को जो शीट कवर करता है उसको हम कोलियोप्टाइल कहा जाता है। सिथ और से, सिथ कवरिंग करता है, सिथ कवर्ड बाय द सिथ। गुड। रेडिकल को शीट से कवर्ड होते हैं और उस शीट को हम कोलियोराइजा कहा जाता है। गुड। उसके बाद बोले हाइपोकोटाइल क्या होता है? बोले, आप मत बोले, शरीफा बानो बोले। यस सर। हाइपोकोटाइल, व्हाट इज द हाइपोकोटाइल? सर हाइपोकोटाइल वो होता है जो कोटलीडोन के नीचे प्रेजेंट होते हैं सर, कोटलीडोन के नीचे। ये प्रेजेंट करते हैं, किसको कहेंगे? पार्ट ऑफ टाइगेलम। टाइगेलम अच्छा। का वह भाग जो कोटिलेडन के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, द पार्ट ऑफ टाइगेलम विच इज प्रेजेंट बिलो द कोटिलेडन। कोटलीडोन। गुड। आगे बोले इपिकोटाइल बोले। इपिकोटाइल वो जो वही सर जो कोटलीडन के टाइगुलम को वो पार्ट जो कोटलीडन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सर। गुड। इस प्रकार से हमने देखा कि क्या क्या जो है डिफरेंस थे कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा में। आसमा फयाज, एस्क्यूटेलम किसे कहेंगे? आसमा फयाज। नहीं सुन पा रही हैं? तनवीर जमाल नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए, खेरुनिसा, एस्क्यूटेलम। Cotyledon of maize seed is called scutellum कोटिलेडन of maize seed. इन मेज सीड कॉल्ड एज द एस्क्यूटेलम। मेज सीड में रहते हैं, मोनोकोट प्लांट में रहते हैं। और इलरून लेयर किसे कहेंगे? Proteinaceous layer by the protein layers is called as the ileron layer. Okay, next, इस प्रकार से हमने देखा कि जो है सीड्स हमारे समाप्त हुए टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में। अब आगे हम लोग को पढ़ने थे फ्रूट्स। क्लियर? तो हम लोग फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं और फ्रूट किसे कहते हैं। इसको मिटा दें हम लोग। यस सर। आइए फ्रूट्स के बारे में देखें। व्हाट इज द फ्रूट्स? कौन बोलेगा व्हाट इज द फ्रूट? What is the fruit? After fertilizations, ovary matures and develop into the fruits. ऐसे कर सकते हैं, या after fertilizations, ovary matures and store the food materials called as the fruits. उसी को हम लोग fruits कहते हैं। देखिए, without ovary fruit develop नहीं करेंगे। According to bio, fruits is of two types: true fruits and the false fruits. Okay. तो ट्रू फ्रूट्स किसे कहेंगे? अगर जहां फ्लावरिंग हो रहा है, जहां पर फ्लावर्स में ओवरी हैं, क्योंकि ओवरी किस फ्लावर में नहीं है? किस प्लांट के फ्लावर में ओवरी नहीं है? apple कौन प्लांट्स?
जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, फाइनस साइकस प्लांट्स के फ्लावर्स में ओवरी नहीं है, नहीं तो वहां पर फ्रूट डेवलप्स नहीं करते हैं, वहां पर सीड भी डेवलप करते हैं, नेकेड सीड डेवलप करते हैं। याद है ना सबको कि जिम्नोस्पर्म Yes, sir. प्लांट में नेकेड सीड डेवलप करते हैं। क्लियर? याद है ना सबको जी? Yes, sir. विदाउट ओवरी जो है फ्रूट्स आर नॉट डेवलप्ड, तो विदाउट ओवरी से फ्रूट डेवलप नहीं करेंगे। अगर जितना ओव्यूल्स होंगे सिंगल ओव्यूल्स तो सिंगल सीड बनेंगे। क्लियर? ये जो कार्पेल्स हैं जब फर्टिलाइज करेंगे तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है, ये जो ओवरी है बेचारा दिखाई दे रहा है, ओवरी, ओवरी जो है मैच्योर करते हैं एंड स्टोर द फूड मटेरियल्स। देखें स्टोर कर रहे हैं फूड मटेरियल्स, कॉल्ड एज द, क्या कहेंगे इसको, यही डेवलप कर जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। Fruit. और कौन फ्रूट कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। द फ्रूट दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज द फ्रूट, सॉरी ट्रू फ्रूट। दिखाई दिया? कि ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे? तो ग्रीन चिली, ग्रीन चिली ट्रू फ्रूट्स है कि फॉल्स फ्रूट है? ट्रू फ्रूट। ब्रिंजल हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं, वह क्या है? बायो के अनुसार फ्रूट है। क्लियर? जितने भी गुवर्ड, नहीं बिटर गुवर्ड जो भी यूज करते हैं ये सब क्या है? फ्रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू बायो, क्योंकि बायो में फ्रूट्स वही कहलाएंगे जो ओवरी से डेवलप करते हैं। कैरोट फ्रूट्स हैं, कैरोट, Yes. कैरोट फ्रूट्स हैं। कैरोट फ्रूट्स नहीं है, क्योंकि अगर कोई पार्ट फूड मटेरियल स्टोर कर लेता है, कोई भी पार्ट अगर फूड मटेरियल स्टोर कर लेता है तो हम उसको फ्रूट्स नहीं कहेंगे। क्लियर? आपके माइंड में ये बात बैठी पहले? Yes, sir. जो मैं बोलूं उस बात को दिलो दिमाग में बैठा लेना है कि फ्रूट्स किसे कहेंगे, फ्रूट्स किसे नहीं कहेंगे। तो बहुत सारे पार्ट्स प्लांट्स के फूड स्टोर कर लेते हैं फूड मटेरियल, जैसे रूट स्टोर कर लिया फूड मटेरियल्स, नहीं तो उसे हम फ्रूट्स नहीं कहेंगे। जैसे कैरोट है, कैरोट देखो, रेडिस है, मूली देखो, मूली भी फूड मटेरियल स्टोर करता है, बेचारा जो है स्टोर कर लिया रूट। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं रूट है, कैरोट है, रूट के केसेस में नहीं क्या नाम था उसका, स्वीट पोटैटो है, उसी तरह से टर्निप है, आप देख सकते हैं। क्लियर? ये सब जो है स्टोर किए हुए हैं। अब स्टेम में देखो, स्टेम में कौन कौन है? पोटैटो है, नहीं ये भी फूड मटेरियल को स्टोर कर लिए हैं। बहुत सारे जो है एमॉर्फोफाइलस है, ओल कहते हैं उसको, एमॉर्फोफाइलस ओल कहते हैं, ओलकंद कहते हैं। जिंजर है, नहीं ओनियन है, टर्मेरिक है, ये सब फूड मटेरियल को स्टोर कर लिए हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग फ्रूट्स नहीं कह सकते हैं। क्लियर? लीफ, जितने भी लीफ वेजिटेबल्स खाते हैं, कैबेज हैं या बहुत सारे आप साग जो ग्रीन जो आप वेजिटेबल्स लेते हैं साग कहते हैं, तो उसको भी यूज करते हैं आप, नहीं स्पिनैक कहते हैं। तो ये सब क्या है? फूड मटेरियल को स्टोर कर लिया है, तो इसका मतलब ये फ्रूट्स नहीं कहलाएंगे। कली फ्लावर्स है, तो कली फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस है, तो इन्फ्लोरेसेंस स्टोर कर लिया है फूड मटेरियल्स को, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं, अच्छा लगता है, तो इसका मतलब वो फ्रूट्स नहीं कहलाएंगे। फ्रूट्स कब कहलाएंगे जी? कि ओवरी से डेवलप करे, कॉल्ड एज द ट्रू फ्रूट्स। अगर ओवरी से डेवलप नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे उसको? फॉल्स फ्रूट्स, द फ्रूट्स दैट आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी। क्लियर? that are not developed from the ovary and are developed from other parts of flowers, other parts of flowers से develop करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। तो कैसे डेवलप करता है? आपने एप्पल देखा, एप्पल फॉल्स फ्रूट्स है। एप्पल कैसा फ्रूट्स है जी? फॉल्स फ्रूट्स है। व्हाई एप्पल्स इज ए फॉल्स फ्रूट्स?
तो एपल्स आर डेवलप फ्रॉम द थैलमस। किससे डेवलप करता है? थैलमस से डेवलप करता है। इसी के लिए ये फॉल्स फ्रूट्स हैं, क्योंकि जो थैलमस होते हैं, थैलमस जो फ्लावर्स में देखे हैं, थैलमस पर, थैलमस बियर द पार्ट ऑफ फ्लावर्स, लेकिन बट हियर इन एपल्स आप देखिएगा कि जो फीमेल पार्ट है वह अंदर ही है। फीमेल पार्ट दिखाई दिया? इसके फीमेल पार्ट्स कहाँ हैं? अंदर है। तो फीमेल पार्ट्स ओवरी इसके अंदर हैं, तो ओवरी इसमें पपड़ी बन जाते हैं। पतला सा एक छिलका टाइप का दिखाई देगा। जब सेव को आप काटेंगे तो सीड्स के चारों तरफ एक पपड़ी दिखाई देगा, डेट इज द ओवरी, ओवरी बार। और ये क्या हो जाएंगे जी? थैलमस। तो हम लोग किसको खाते हैं? एप्पल का एडिबल पार्ट कौन है? थैलमस। एप्पल का एडिबल पार्ट कौन है? थैलेमस। तो एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज द थैलमस। तो हम लोग एप्पल को कह सकते हैं कि फॉल्स फ्रूट्स है। व्हाई एप्पल इज द फॉल्स फ्रूट्स? तो आप कह सकते हैं कि एप्पल फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द थैलमस, नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, सो इट इज कॉल्ड एज द फॉल्स फ्रूट्स। एप्पल भी आ जाएंगे एग्जाम्पल में। और कौन है एग्जाम्पल में? पोमीग्रेनेट। और कौन है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। पोमीग्रेनेट। कौन? बनाना। अरे बनाना तुम तो फ्रूट से नहीं देखी हो, बनाना का प्लांट ही नहीं देखी हो तुम लोग। बनाना का भी प्लांट देखो भाई, उसमें भी फ्लावर्स होते हैं। और स्ट्रॉबेरी, पियर, एप्पल, फिग, फिग भी जो होता है, नहीं उसको जो है हम लोग कहेंगे फिग भी आते हैं। अंजीर, एक गूलर भी होता है, उसी टाइप का जो है मिलता है, उसको भी हम लोग कहेंगे फॉल्स फ्रूट्स। क्योंकि गूलर के अंदर पहले कहावत होती थी कि गूलर के प्लांट में अगर फूल मिल जाएगा आप सबसे धनी पर्सन बन जाएंगे, रिच पर्सन बन जाएंगे। तो लोग को मालूम नहीं था उसके थैलमस के अंदर ही फ्लावर्स है। नहीं, किसी ने उसको बता दिया कि थैलमस के अंदर फ्लावर नहीं है, लेकिन थैलमस के अंदर ही फ्लावर था। और मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर, तीनों फ्लावर्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। चलिए आज यहीं तक हमने, कल फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे फ्रूट्स पर आगे। कल हम लोग समाप्त कर देंगे चैप्टर्स को और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोले और आगे हम लोग समाप्त करते हैं। अगला क्लास आपका केमिस्ट्री का होगा, इसीलिए इसको समाप्त करते हैं। सर आपने जर्मिनेशन में दूसरा टाइप क्या बताया? क्या? कौन डिफिनेशन में? सर आपने जर्मिनेशन में दूसरा टाइप क्या बताया आपने? हाइपोजियल एंड इपीजियल। फर्स्ट ईयर में पढ़ना था हाइपोजियल और इपीजियल। हमने नोट्स में भेज दिया, लिख के भेज दिया था इस तरह से कांचा की आपको जो है कहीं दिक्कत ना हो, तो उसमें भी देखिएगा। ओके, हाइपोजियल इपीजियल देखिएगा, नोट्स राइट डाउन कीजिए, अपने दिखाई देगा सब में। मैंने हर बार नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहते हैं, असाइनमेंट में डाल दिया मैंने नोट्स, और क्वेश्चंस भी डाले हैं। उस कुछ क्वेश्चंस को बनाने हैं, वहीं पर राइट डाउन करके आंसर लिख देना है और पढ़ के बनाएं। बहुत गलत बना ले रहे हैं आप लोग। हमने यहाँ उसको गलत करके जो है उस पर 0 कर दिया है नंबर मार्क्स। आपको मालूम चलेगा कितना मार्क्स आया, 5 मार्क्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको। सर मार्क्स क्लियर ही नहीं हो रहा। मार्क्स आपको नहीं दिखा रहा है? नो सर। दिखा मैंने तो पोस्ट किया था, पोस्ट दिखा तो रहा था मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? यस सर। हाँ, पोस्ट तो किया, जिसका कॉपी चेक नहीं हुई होगी उसका नहीं हुआ होगा, दिखा रहा होगा मार्क्स। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल, अब यहीं तक। थैंक यू सर। हेलो।
Oil fund.